उसी जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब दुनिया गर्म होने लगी थी। बिल्कुल। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, इसने इसने धरती का चेहरा बदल दिया। जब दुनिया गर्म हुई तो बर्फ पिघली और कई इलाकों में घने जंगलों की जगह घास के बड़े बड़े मैदान उगाए। और जहां घास होगी वहां घास खाने वाले जानवर आएंगे। एकदम। हिरण, भेड़, बकरी, मवेशी जैसे जानवरों की आबादी में जैसे विस्फोट हो गया। अब इंसानों के लिए शिकार करना आसान हो गया, क्योंकि शिकार अब बहुतायत में उपलब्ध था। और जब कोई चीज ज्यादा होती है तो आप उसे सिर्फ हासिल नहीं करते, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। शायद उन्होंने इन जानवरों की आदतों को और करीब से देखना शुरू किया होगा। ये क्या खाते हैं, बच्चे कब पैदा करते हैं। यही यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से शायद पहली बार ये विचार आया होगा कि इन जानवरों को मारने की बजाय पकड़कर पाला जाए। ये पशुपालन की तरफ इंसान का पहला छोटा सा कदम था। तो जलवायु परिवर्तन ने हमें पशुपालक बनने का मौका दिया। और खेती, क्या उसकी कहानी भी यहीं से शुरू होती है? हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ चल रही थीं। जब मौसम बदला तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज वाली घास भी प्राकृतिक रूप से उगने लगी। अच्छा, तो पहले लोगों ने इसे यूं ही जंगली घास समझकर इकट्ठा करना शुरू किया होगा खाने के लिए। हाँ, और इकट्ठा करते करते उन्होंने सीखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि बीज से पौधा कैसे उगता है, उसे पानी चाहिए और वो कब पकता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया में किसी दिन किसी ने सोचा होगा, क्यों ना इसे खुद उगाया जाए। और बस उसी एक विचार से शिकारी किसान बन गया। और जैसे ही इंसान किसान बना, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई होगी। अब वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता था। अगर आपने कहीं गेहूं बोया है तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बीज बोने से लेकर फसल कटने तक महीनों लगते हैं। इस दौरान आपको पौधे की देखभाल करनी है, उसे पानी देना है, खरपतवार हटानी है और उसे जानवरों और पक्षियों से बचाना है। इन सब कामों के लिए एक ही जगह पर टिकना जरूरी हो गया। यहीं से बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब फसल कटकर घर आई तो एक नई समस्या खड़ी हो गई होगी। इतना सारा अनाज रखें कहाँ? आप उसे अपनी पीठ पर लाद कर तो घूम नहीं सकते। सही कहा। यहीं से भंडारण यानी स्टोरेज की जरूरत पैदा हुई। ये इंसान के सामने एक नई चुनौती थी। अनाज को खाने के लिए भी बचाना था और अगले साल बोने के लिए बीज के तौर पर भी। तो ये हमारे पहले पेंट्री या भंडार घर का जन्म था। लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया होगा, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर उन्हें स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। रोज रोज भोजन ढूंढने की जिंदगी से हटकर भोजन का प्रबंधन करने वाली जिंदगी की शुरुआत। और जो जानवर उन्होंने पालतू बनाए थे वो तो कमाल के थे। वो एक तरह से चलता फिरता जीता जागता खाद्य भंडार थे। वाह, चलता फिरता खाद्य भंडार, क्या बात है। मतलब आपको उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद अपनी संख्या बढ़ाते हैं, दूध जैसा रोज का भोजन देते हैं और जरूरत पड़ने पर मांस भी। हाँ, ये तो बहुत